नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम इस वीडियो में गुरु बृहस्पति के बारे में जानेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति के बारे में हम लोग क्या क्या इनकी युतियां होती हैं, कौन कौन से योग होते हैं, जैसे चांडाल योग, इनकी महादशा, अंतरदशा, और ये जब खराब होते हैं या फिर अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये क्या फल देते हैं। देखिए, गुरु ज्ञान का देवता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो वह सबसे पहले आपके श्वास और पेट संबंधित परेशानी करता है, बुद्धि में कई सारे विकार पैदा करता है। आप कई बार बहुत सारी बातें अपने दिमाग में बिना किसी वजह के सोचा करते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, बड़े बड़े ख्याल बनाता है और आप उन ख्यालों को कभी भी साकार या पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति गुरु जब खराब होता है पैदा करता है। और जैसे कि बृहस्पति भाग्य का कारक देवता माना जाता है, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति क्या बहुत ही मजबूत शरीर वाला बनाता है। उनका स्वभाव भी बड़ा ही स्थिर होता है। वे जिस चीज को सोचते हैं या फिर जिस चीज का लक्ष्य बनाते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं वो इजिली, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं और साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं। बृहस्पति की दो राशि होती हैं, धन राशि, मीन राशि। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का माना जाता है और मकर राशि में नीच का। देखिए, इसकी तीन दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति जिस भी भाव पर बैठता है उन भाव से जब ये तीन दृष्टियां अलग अलग घर पे पड़ती हैं तो उन घरों पर भी इन बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। यदि बृहस्पति की महादशा जब चलती है और बृहस्पति का ही अंतर चलता है तो वह कुल 4 घरों पर अपना प्रभाव डालता है, जिस घर पर वह बैठता है और जिन 3 घरों को वह अपनी दृष्टि से देखता है। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर उसका फल देख रहे हैं तो बृहस्पति का फल चारों घर से आपको पता चलेगा। जिस घर पर बैठा होगा 3 अलग अलग घरों पे जहां पे उसकी दृष्टि पड़ रही होगी। देखिए, ज्यादातर बृहस्पति दूसरे, 6वें, 8वें, 12वें भाव पर अच्छा प्रभाव नहीं देता। अगर इन भाव पर बृहस्पति होता है तो वह व्यक्ति कई बार परेशान देखा गया है। अगर 6वें भाव पर होता है तो वह व्यक्ति को कोर्ट कचेरी या लड़ाई झगड़ों संबंधित परेशानी करता है। अगर 8वें भाव पर होता है तो वह इंसान को शारीरिक संबंधित कष्ट देता है। कई बार देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बिना किसी बात के ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचा ही करते हैं और परेशान भी रहते हैं। 12वें भाव का बृहस्पति कई बार व्यय खर्च कराता है, फर्जी के खर्चे कराते हैं, जैसे हॉस्पिटल में, कोर्ट कचेरी में, इन स्थानों पर फर्जी खर्चे कराता है। अदरवाइज और हाउसेज में यह प्रभाव अपने अच्छे ही देता है, पर कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर बृहस्पति बैठता है तो अच्छे प्रभाव देता है। अदरवाइज कुछ राशियों पर बहुत ही बुरा होता है प्रभाव और कुछ राशियों पर मिश्रित फल होता है, जैसे कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि पर बृहस्पति अपना अच्छा प्रभाव डालता है। इन राशियों पर अगर बृहस्पति बैठता है तो ऐसे व्यक्ति धैर्यवान, धनवान और मतलब अच्छे बुद्धि के इंसान माने जाते हैं। पर वहीं वृश्चिक, मिथुन, कन्या या तुला राशि पर होता है तो यह अपना मिश्र फल देता है, मतलब अच्छे प्रभाव भी देता है और बुरे प्रभाव भी देता है। पर मकर राशि में यह नीच का होकर हमेशा सदैव बुरे ही प्रभाव देता है। और यदि बृहस्पति बुरे प्रभाव दे तो आपको अपने राइट हैंड में दिन बृहस्पतिवार के दिन एक हल्दी की गांठ धारण कर लेनी चाहिए। ये उपाय आप किसी भी भाव पर बृहस्पति हो तब किया जा सकता है, पर अगर आप पुखराज नग धारण करना चाहते हैं बृहस्पति का तो बिना किसी ज्योतिष के परामर्श के आप इसे धारण ना करें। और अगर बृहस्पति की उपासना के लिए आप व्रत रखना चाहते हैं तो दिन बृहस्पतिवार से तिथि पूर्णिमा से आप व्रत का आरंभ करेंगे तो तब भी बृहस्पति का प्रभाव अच्छा आपको मिलेगा। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।